3 साल नारद जी ने बढ़ा दी। जब वो 9 साल के हुए तो फिर नारद जी पहुंचे, उसकी माँ को कहा तुम्हारे बेटे का समय पूरा हो गया। बोले महाराज कोई तो उपाय बताओ। बोले उपाय एक ही है, अगर ये कर ले तो। बोले क्या उपाय है? बोले महामृत्युंजय का मंत्र है, लेकिन इसको जप करने की जगह है, वो है भगवान शिव का मंत्र। शिवालय में मार्कंडेय को बैठा दिया और महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा देके नारद जी ने कहा इस मंत्र का जब छोड़ना नहीं, जब भी यमराज आए ऊंची आवाज से चिल्लाने लग जाना तुम, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जितना तेज बोल सके। एक बार यमराज आया, बोले मार्कंडेय तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। बोले नहीं, मैं इस मंत्र को नहीं छोड़ सकता। दोबारा फिर यमराज आया, बोले मैं 25 वर्ष अपनी तरफ से दे सकता हूँ, लेकिन तुम इस जगह को छोड़ो, जो काल का फांस है मेरे पास, इसके घेरे में आने के लिए प्रतिज्ञा कर लो। बोले नहीं, मैं मर नहीं सकता, मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, मेरे को मृत्यु जीत लिया है, मेरे को काल जीत नहीं सकता। उसने हट किया, बाल हट, योग हट, क्रिया हट और राज हट, 4 प्रकार का हट होता है। तो बाबा जी ने भी हट पकड़ रखा है। कानपुर से गंगा जी हम लोगों ने हरिद्वार से भेजी थी, ये वापिस कहते हैं मेरे को आज तो हरिद्वार ज्यादा अच्छा लगता है, हरिद्वार में मैं रहना चाहता हूँ। और गंगा जी कानपुर तक ही पवित्र है, कानपुर में जाके ही गंदी ज्यादा होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो सारे चमड़े का केमिकल का पानी वहां जाता है। कानपुर तक हम लोग ठीक ठाक गंगा जी को भेजे, और आपके आप यहाँ आकर के दोनों जगह सप्तऋषि सप्तरोवर का जो क्षेत्र से स्वामी जी ने व्याख्या किया, तो जब तीसरी बार यमराज आए उन्होंने कहा मार्कंडेय में थक गया, तो चलना पड़ेगा, तो क्रोध गया। मार्कंडेय रोने लगे, 12 उठाई, भगवान शिव का शिवलिंग पर लिपट गया, मृत्युंजय का जब कंटिन्यू चल रहा था। जैसे ही यमराज ने चौखट लांघने का प्रयास किया और फांस को पकड़ा और एकदम भगवान शिव प्रकट हो। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं काल हूं। बोले यहाँ क्या करने आए हो? बोले मार्कंडेय को लेने आया हूं। बोले नहीं, मैं महाकाल हूँ, जब मार्कंडेय को ले जा नहीं सकते, इसलिए वापस जाओ। मैंने आज से इसको अमरत्व का वरदान दे दिया है। एक महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है, और सदगुरु के द्वारा दिया हुआ कोई भी शब्द वो मंत्र का ही काम करता है। आड़ा हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, खड़ा हो, पड़ा हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, उसके मुख से निकला। जैसे अठयोगी जी महाराज ने कहा, मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देवो निरंजनम, गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। गुरु का हर वाक्य ही मंत्र है। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो यमराज घबरा गया। उसने कहा मैं महाकाल हूँ, और काल की परिधि से मैंने मार्कंडेय को बाहर कर दिया है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मार्कंडेय अमर रहेगा। मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया। इतनी शक्ति मंत्रों में अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्य चिरंजीवी हस्तम च मार्कंडेय ऋषि। और हम लोगों ने जो संतों के लिए गुप्त वेद होता है, जिसको शिशु वेद कहते हैं, जो 5वां वेद है, वो संवाद गुरु और शिष्य के बीच में होता है। वो लिखित में नहीं है। जो विद्या हमको सिखाई हम आगे किसी और को सिखाएंगे, जिसने हमको सिखाई उसने किसी और उसने सिखाया होगा। तो कलयुग में ये कहते हैं गोपीचंद और भद्री को गुरु गोरखनाथ जी ने अमरत्व का वरदान दिया। वो 2 महापुरुष भी सहचरी राज पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है। बाकी तो सब कुछ कहा, सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, हंसे भी, रोए भी, गाए भी। बाबा जी क्या तो क्या है, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर ढाकनी डाकनी सबकी हाजिरी लगती है, क्योंकि वो शंकर जी के भक्त हैं, वो शंकर जी की सेना है। मैं वहाँ कानपुर भी गया हूँ, महाराज जी कुंभ में आए, तो मैंने कहा कुंभ की लीला भी देख लो आप, क्योंकि वो जो सेना आपके यहाँ दूसरी सेना है महादेव की। अनेकों प्रकार के संत ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं कुंभ में, जिनका हम कभी भी स्मरण नहीं कर सकते। दिव्य लोक से कहते हैं, दिव्य रश्मियां जब आती है, कुंभ का जो एक स्नान का मुहूर्त होता है, तो देवता भी संत की वेशभूषा धारण करके वह त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। तो आज ये जो ज्ञान की त्रिवेणी है, तंत्र मंत्र और यंत्र की, इसमें आप सब लोगों का स्नान, मेरी ये ऐसी इच्छा है, भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है, निरापद गति से आप इस स्नान को करते रहें और इसका लाभ लेते रहें।